22 जनवरी 2024 अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। करोड़ों हिंदूज के लिए यह क्षण सपना पूरा होने जैसा था। टेलीविजन स्क्रीन पर भक्ति का माहौल था, सड़कों पर जश्न था और पूरे देश में दीप जलाए जा रहे थे। लेकिन इसी उत्सव के बीच कुछ सवाल भी उठ रहे थे। कुछ और कई हिंदू शंकराचार्य धर्मगुरु का कहना था कि मंदिर का निर्माण पूरी तरह नहीं हुआ है, इसलिए यह प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत नहीं है। तो वहीं बिना पत्नी के मेन यजमान बनने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सवालों के घेरे में थे, क्योंकि सनातन में बिना पत्नी के कोई भी इंसान पूजा का मुख्य यजमान नहीं बन सकता। इतना ही नहीं, जिस राम मंदिर के लिए कई पुराने बीजेपी नेता ने रथ यात्रा निकाली, अपना मुख्यमंत्री पद तक त्याग दिया और हजारों कार सेवकों ने अपनी जान दांव पर लगा दी, आज उसी राम मंदिर से प्रभु श्री राम के गहनों की चोरी होने की खबरें हैं। उत्तर प्रदेश और सेंटर दोनों जगह बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन अब तक कोई बड़ी कार्रवाई इस पर नहीं की जा सकी है। बीजेपी हमेशा से खुद को सनातन का सबसे बड़ा हितैषी बताती रही है और उसे हिंदुओं का भर कर वोट भी मिलता रहा है, लेकिन हाल के दिनों में बीजेपी लगातार हिंदू विरोधी काम कर रही है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी गवर्नमेंट ने 14 वर्ष से अधिक आयु की गायों को कुर्बानी देने के आदेश दे दिए हैं। अब जरा सोचकर देखिए, जिस गाय को करोड़ों सनातनी माता मानते हैं, उसे बीजेपी लीगली काटने का आदेश दे चुकी है। बीफ खाने वाले कई लोग आज बीजेपी की सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री भी हैं और भगवान श्री राम और सनातन धर्म के मजाक उड़ाने वाले नेता आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। विदेश यात्रा के दौरान जब एक बार नॉनवेज खा रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से एक पत्रकार ने पूछा कि क्या यह बीफ हो सकता है, तो उन्होंने कहा था, यह भारतीय गाय नहीं है बल्कि अमेरिकी गाय है, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं है। तो वहीं असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि मुस्लिम बीफ खा सकते हैं, बस उसे अपने घरों के भीतर रखें। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में गाय को माता बताते हैं और जिस गौ माता के कारण इस देश की सामाजिक एकता को मजबूती प्रदान होती हो, उस गौ माता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया जाए, जिससे हम भारतीय संस्कृति के आधार को बचा सके। लेकिन उनके ही उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बूचड़ खाने भी हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अगर बीजेपी खुद को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार बताती है, तो फिर उसके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बीफ क्यों खाते हैं? अगर उन्हें इतना ही सनातन धर्म की परवाह है, तो फिर राम मंदिर से पैसे क्यों चोरी हो गए? ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी को सच में सनातन की परवाह है या फिर वो हिंदू सेंटीमेंट का उपयोग केवल वोट लेने के लिए करती है। साल 1980 में जनता पार्टी के बिखराव के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जन्म हुआ। शुरुआती दिनों में पार्टी ने गांधीनियन सेकुलरिज्म की पॉलिसी अपनाई, लेकिन इससे जनता का खास समर्थन नहीं मिला। साल 1984 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को केवल 2 ही सीटों से संतोष करना पड़ा। ऐसे में बीजेपी के टॉप लीडर इस बात को अच्छे से समझते थे कि अगर उन्हें देश के लोगों को अपनी ओर खींचना है और कांग्रेस के विजयी तिलिस्म में सेंध लगानी है, तो उसे कुछ लीक से हटकर करना होगा। उन्होंने देखा कि कांग्रेस मुस्लिम वोट पाने के लिए हमेशा से उन्हें अपीज करने का काम करती है। इसका नतीजा ये होता है कि मुस्लिमों का एक मुश्त वोट कांग्रेस के लिए शिफ्ट हो जाता है। यही पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू यादव के लिए काम कर रही थी और दोनों ही नेता अपनी जाति यादव और मुस्लिम के वोट बैंक, जो M22 समीकरण के नाम से जाना जाता है, का इस्तेमाल करके सत्ता पाने के काफी करीब पहुंच गए थे। ऐसे में भाजपा ने हिंदुओं के वोट को अपनी ओर खींचने के लिए हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को उभारने का फैसला किया। देश में कुछ ऐसे मुद्दे थे जो सैकड़ों सालों से चर्चा का विषय बने हुए थे और इनके चलते कांग्रेस पर मुस्लिमों का सपोर्ट करने का आरोप लगता रहता था। इनमें राम मंदिर का मुद्दा सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। लोगों का मानना था कि जिस जगह पर अभी बाबरी मस्जिद है, वहां कभी हिंदुओं के इष्ट देवता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर हुआ करता था। लेकिन जब भारत में मुगल आए और उनके फाउंडर बाबर की मृत्यु हुई, तो उसके सेनापति मीर बाकी ने सनातन धर्म को खत्म करने और हिंदुओं के हौसलों को तोड़ने के लिए साल 1528 में राम मंदिर को तोड़कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी और इसके बाद से ही हिंदू अपने मंदिर को दोबारा उसी स्थान पर बनाए जाने को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन कांग्रेस के रवैये के कारण यह संभव नहीं हो पाया था।
कांग्रेस के नेता कई बार भगवान श्री राम को काल्पनिक भी बता चुके थे। ऐसे में हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो कांग्रेस से बेहद नाराज रहता था। ऐसे में उन दिनों बीजेपी के बैकडोर ऑनर माने जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और विश्व हिंदी परिषद VHP ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत की। इसी समय देश में दो बड़ी घटनाएं हुई। उस समय प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की सरकार ने शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के भारी दबाव के बाद पलट दिया। दरअसल इंदौर की एक 62 साल की तलाकशुदा महिला शाहबानो ने अपने पति से एलिमनी की मांग की थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसके पति को एलिमनी देने के आदेश दिए। इसे रूढ़िवादी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने शरिया के खिलाफ माना और इसके खिलाफ जमकर बवाल काटा। ऐसे में राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए संसद में मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 पारित किया और तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता इद्दत की अवधि यानी केवल 3 महीने तक ही सीमित कर दिया। सरकार के इस कदम से देश भर में भारी आलोचना हुई और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करने और महिलाओं के अधिकारों का हनन करने के आरोप लगने लगे। ऐसे में भाजपा को कांग्रेस के खिलाफ तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के विरोध में एक मजबूत मुद्दा मिल गया। लेकिन जब तक वो कांग्रेस के खिलाफ कुछ बड़ा कर पाते, उससे पहले ही कोर्ट के आदेश पर 1 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे के बाहरी गेट का ताला खोल दिया गया और इस परिसर में हिंदुओं को भी रामलला की पूजा करने की परमिशन मिल गई। कहा जाता है कि कोर्ट ने यह फैसला राजीव गांधी के कहने पर लिया था और उन्होंने ऐसा शाहबानो के मामले में हुई राजनीतिक नुकसान की भरपाई करने और हिंदू जन भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए किया था। ऐसे में भाजपा को बड़ी तेजी से हाथ आए मुद्दे कुछ दूर जाते दिखे और उन्हें डर सताने लगा कि अगर जल्दी उन्होंने कुछ नहीं किया तो जल्दी ही हिंदू सेंटिमेंट भी कांग्रेस की तरफ हो जाएगा। ऐसे में साल 1989 में भाजपा ने राम मंदिर आंदोलन को समर्थन करने का प्रस्ताव पारित किया और अगले ही साल बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने इसे जन आंदोलन में बदलने के लिए गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा करने की घोषणा की। यह यात्रा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार से होते हुए अयोध्या जाने वाली थी और इसमें हर दिन करीब 300 किलोमीटर की दूरी की जाती थी। लाल कृष्ण आडवाणी भगवा कपड़ा पहनकर धनुष बांध लिए रथ पर सवार होते और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके रथ को हाँकते। इस दौरान रथ पर फूल बरसाए जाते और बीजेपी की लोग सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे और जय श्री राम का नारा लगाते। इस दौरान आडवाणी एक दिन में 1-2 नहीं बल्कि 6 विशाल जनसभाओं को संबोधित करते और वहां जुटी हिंदुओं की भारी भीड़ को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के महत्व को समझाते। बीजेपी के इस कदम से 5 वर्षों से चली आ रही राम मंदिर की हिंदू की भावनाओं को गहराई से झकझोर दिया और आडवाणी की रथ यात्रा में जन सैलाब बढ़ने लगा। इससे देश में हिंदुओं के बीच सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक अभूतपूर्व लहर पैदा हो गई। सदियों से जाति, क्षेत्र और भाषा में बटा हिंदू समाज पहली बार राम के नाम पर राजनीतिक रूप से एकजुट होने लगा और इस रथ यात्रा ने भाजपा को सीधे आम जनता से जोड़ दिया। हालांकि 25 सितंबर को शुरू हुई यह यात्रा तब रुक गई जब 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को धर्म के नाम पर देश में उन्माद फैलाने का आरोप लगाकर अरेस्ट करवा लिया। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री के आदेश पर अयोध्या में कार सेवकों पर 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को गोलियां चली और इसमें कई कार सेवक मारे गए। इससे देश भर में आक्रोश पैदा हो गया और लालू और मुलायम की छवि हिंदू विरोधी नेता की बन गई। लेकिन इसका बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ और साल 1984 में केवल 2 सीट जीतने वाली भाजपा केवल 5 साल बाद साल 1989 के चुनाव में 85 सीटें और अगले 2 साल बाद साल 1991 के चुनाव में 120 सीटें जीतकर कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसका दी। इससे बीजेपी उत्साह से भर गई और अपने राम मंदिर आंदोलन को और ज्यादा तेज करने का फैसला किया। लेकिन कोर्ट में यहाँ राम मंदिर को लेकर कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं आया। ऐसे में हिंदूवादी संगठन उग्र हो उठे और कार सेवकों ने खुद ही इस विवादित बाबरी मस्जिद को गिराने का फैसला किया। दिसंबर 1992 तक अयोध्या में देश भर से लाखों की संख्या में कार सेवक बाबरी मस्जिद के आसपास के एरिया में बिल्डिंग को गिराने वाले सामान के साथ जुट गए।
कहा जाता है कि इन लोगों ने 5 दिसंबर को एक मिट्टी के टीलों को गिराकर इसकी प्रैक्टिस भी की थी और फिर अगले दिन 6 दिसंबर 1992 को पुलिस सुरक्षा के बावजूद बाबरी मस्जिद तक पहुंच गए। इसके बाद दोपहर होते होते वो बाबरी मस्जिद को गिराने लगे और शाम के 5 बजे तक पूरी मस्जिद को गिरा दिया। इसके बाद जुनूनी कारसेवकों ने पूजा अर्चना की और रामलला की एक शिला की भी वहां स्थापना कर दी। इससे पूरे देश में कम्युनल दंगे भड़क उठे और पूरे देश में हजारों लोग मारे गए। इसके जवाब में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और दाऊद इब्राहिम के इशारे पर भारत के ही मेनन ब्रदर ने 12 मार्च 1993 को मुंबई में 12 जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके करवाए, जिनमें 257 लोगों की जान चली गई और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने के बाद भारत की कुछ मुस्लिम महिलाओं ने दाऊद इब्राहिम को चूड़ियां भेजी थी और उस धमाके के लिए उकसाया था और मेनन ब्रदर भी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए बहुजन पार्टी BSP के संस्थापक काशीराम और समाजवादी पार्टी SP के मुखिया मुलायम सिंह यादव एक साथ आ गए और भाजपा के हिंदुत्व और जय श्री राम के प्रभाव को कम करने के लिए मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा दिया। इस तरह बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जहां अधिकतर क्षेत्रीय पार्टियों और कांग्रेस की छवि मुस्लिम सपोर्टर की बन चुकी थी, तो वही बीजेपी की छवि हिंदूवादी पार्टी की बन चुकी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जल्द ही साल 1999 में बीजेपी ने लोकसभा के चुनाव में जीत हासिल करते हुए देश की सत्ता प्राप्त कर ली और अटल बिहारी वाजपेयी पहले भाजपाई प्रधानमंत्री बने। लेकिन अगले ही चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा और फिर अगले 10 साल तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। इसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति का एक ऐतिहासिक मोड़ था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने सबका साथ सबका विकास और मजबूत राष्ट्रवाद का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया जिसने राम मंदिर के आंदोलन से तैयार हुई जमीन को एक विशाल बहुसंख्यक वोट बैंक में तब्दील कर दिया। 2019 में पार्टी ने और बड़ी जीत हासिल की। आंकड़े साफ दिखा रहे थे बीजेपी की ये दोनों जीत में हिंदू मतदाताओं का बड़ा योगदान था। इस दौरान राम मंदिर वाले केस में भी काफी तेजी आई और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया, जिसमें 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया गया। इसे भाजपा ने अपनी जीत के रूप में सेलिब्रेट किया और इसके बाद राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। इसके लिए देश भर से हिंदुओं ने करोड़ों का दान दिया, लेकिन भाजपा ने देश को यह संदेश देने की कोशिश की कि वह जो वादा करती है उसे पूरा करती है। लेकिन यहीं से हिंदुओं के सामने भाजपा का एक ऐसा काला चेहरा आने वाला था जिससे यह प्रूफ हो जाने वाला था कि बीजेपी का यह हिंदू प्रेम केवल वोट के लिए है, असल में अपनी जीत और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके बाद करोड़ों सनातनियों के लिए तब गर्व का क्षण आया जब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापित करके प्राण प्रतिष्ठा की घोषणा की गई। राम मंदिर का निर्माण जहां करोड़ों हिंदू श्रद्धालुओं के लिए सदियों पुराने सपनों को पूरा होना था, लेकिन इसके लिए जो समय तय किया गया और जो प्रक्रिया अपनाई गई उससे ऐसा लगा कि यह प्राण प्रतिष्ठा कम भाजपा का एक बड़ा चुनावी प्रचार हो। इससे जल्द ही देश भर में भाजपा को मंदिर को लेकर क्रिटिसाइज किया जाने लगा। देश भर के प्रमुख हिंदू धर्मगुरुओं विशेषकर कुछ शंकराचार्यों का कहना था जबकि मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है तब तक प्राण प्रतिष्ठा करना सनातन शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। आंदोलन के शुरुआती दौर में जहां रामलला की तस्वीरें केंद्र में होती थी, वही 2024 के विज्ञापनों, पोस्टरों और होर्डिंग में राजनीतिक नेताओं की तस्वीरें भगवान श्री राम की तुलना में अधिक प्रमुखता से दिखाई दे रही थी। हर तरफ रामलला की छोटी तस्वीर, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बड़ी फोटो लगाई गई थी जो सीधे सीधे प्रभु श्री राम का अपमान था। इसके अलावा समारोह के मुख्य यजमान के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया जा रहा था। हर टीवी शोज पर उन्हीं की चर्चा थी, जैसे कि वो कितने बजे मंदिर पहुंचेंगे, वहां क्या क्या करेंगे और इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कोई भी गृहस्थ पुरुष बिना पत्नी के पूर्ण धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी जब अश्वमेध यज्ञ किया था तब माता सीता के वन में होने के कारण उनकी स्वर्ण प्रतिभा को अपने साथ बैठाया था। ऐसे में धर्माचार्यों का तर्क था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
अकेले इस अनुष्ठान के मुख्य यजमान के रूप में बैठना स्थापित शास्त्रीय परंपराओं के विरुद्ध है। कुछ संतों का तर्क था कि एक लोकतांत्रिक देश के राजनीतिक प्रमुख को इस प्रकार के शास्त्रीय अनुसंधान का मुख्य चेहरा नहीं बनना चाहिए, जिससे यह धार्मिक क्रम और राजनीतिक आयोजन अधिक लगने लगा। इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा करीब 4000 साधु संतों और धर्माचार्यों के साथ 2500 अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को भी बुलाया गया था। इसमें रणवीर कपूर और उनकी पत्नी आलिया भट्ट का नाम भी शामिल था। कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में रणवीर कपूर ने यह बात खुद कह चुके थे कि वो बीफ यानी गौ मांस खाते हैं। बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी, कई कार सेवकों को भी इसमें इनवाइट नहीं किया गया जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया था। इस बात को लेकर देश भर में खूब हंगामा मचा कि राम मंदिर ट्रस्ट ने हिंदू धर्म में माता माने जाने वाली गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को प्राण प्रतिष्ठा में बुलाकर करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया है, जबकि कई कार सेवकों को न बुलाकर यह सिद्ध कर दिया है कि राम मंदिर ट्रस्ट और बीजेपी के लिए हिंदू सेंटिमेंट का वैल्यू सिर्फ उनके करोड़ों के चंदे और वोट तक ही सीमित है। सवाल केवल इतने ही नहीं थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक लाभ लेने के लिए अयोध्या को एक ग्लोबल स्पिरिचुअल हब बनाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसके लिए सैकड़ों पुरानी दुकानों, घरों और प्राचीन छोटे मंदिरों को तोड़ दिया गया। इस काम में सबसे ज्यादा हिंदुओं के ही घर टूटे, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनके पूर्णवास की सही व्यवस्था नहीं की और एक झटके में हजारों लोग सड़क पर आ गए। एक नए मंदिर के लिए छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ देना कहां तक सही था? ऐसे में हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग बीजेपी से नाराज हो गया। इसका परिणाम साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। भाजपा को न केवल पूरे देश में सिर्फ 240 सीटें ही मिली, बल्कि उसे अयोध्या में भी करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने यह साफ कर दिया कि केवल धार्मिक भावनाएं जमीनी हकीकत को नहीं ढक सकती। स्थानीय जनता में विकास के नाम पर हुए विस्थापन का गुस्सा, रोजगार की कमी और स्थानीय नेताओं के प्रति असंतोष राम मंदिर की लहर पर भारी पड़ा। यह एक वो समय था जब बीजेपी कहती थी कि जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, और जनता कहती थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों में भाजपा ने कुछ ऐसे हिंदू विरोधी काम किए थे जिससे उनका हिंदू प्रेम का दिखावटी मुखौटा लोगों के सामने आ गया था। लेकिन यह तो केवल बीजेपी के हिंदू विरोध का एक ट्रेलर भर था, उसका असली चेहरा तो बाकी लोगों के सामने आना अभी बाकी था। बीजेपी की सत्ता की भूख और उसे किसी तरह भी पाने का सबसे बड़ा उदाहरण साल 2005 में जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। भाजपा जो हमेशा से एक देश, एक विधान और धारा 370 हटाने की पक्षधर रही, उसने कश्मीर में सरकार बनाने के लिए उस महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन कर लिया, जिन पर पाकिस्तान की तरफ से बोलने और 370 हटा तो जम्मू कश्मीर से खत्म होगा भारत का रिश्ता जैसे बयान देने के आरोप लगते रहे हैं। वो तो कश्मीरी पंडितों को उनके साथ हुई क्रूरता को भी भूल जाने की सलाह देती रही हैं। ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जिन पर बीजेपी के नेता रात दिन देशद्रोही होने का आरोप लगाते रहे थे। हालांकि ये गठबंधन जल्दी ही टूट गया, लेकिन इसने साबित कर दिया कि बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसे में बीजेपी ने साल 2018 में उस नरेश अग्रवाल को भी अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, जिसने साल 2017 में भाजपा के सांसद रहते हुए कहा था, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय, जिस पर संसद में खूब हंगामा मचा था। वही आए दिन भगवान श्री राम के अस्तित्व और हिंदू धार्मिक परंपराओं पर कई बार विवादित बयान देने वाले जीतन राम मांझी भी आज एनडीए का हिस्सा और केंद्रीय मंत्री हैं। वही केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी खुले मन से स्वीकार कर चुके हैं कि मैं बीफ गौ मांस खाता हूँ। अब जो आदमी गौ मांस खाता है आज वो केवल बीजेपी में शामिल नहीं है, बल्कि सेंट्रल मिनिस्टर भी है। अब सोचकर देखिए कि एक तरफ बीजेपी के दूसरे नेता गाय को पूजनीय और माता कहते नहीं थकते, तो दूसरी तरफ एक नेता उसी पूजनीय और माता माने जाने वाली गाय का मांस खा रहा है। जहां कुछ बीजेपी नेता गौ मांस खाने वाले को पाकिस्तान चले जाने की बात कहते हैं, तो वहीं किरण रिजिजू कहते हैं मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ और मैं गौ मांस खाता हूँ। क्या कोई मुझे रोक सकता है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमें हर किसी की खान पान की आदतों और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अब बीजेपी के इस दोहरे चरित्र से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी हिंदुओं की भावनाओं को कैसे
और किस तरह सम्मान करती है। गौ मांस पर बीजेपी की दोहरे चरित्र की ये लिस्ट बहुत लंबी है। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने एक बयान देते हुए कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग गौ मांस खाते हैं, उन्हें इसे खाने से मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसे सार्वजनिक स्थानों पर खाने के बजाय अपने घरों के ही अंदर खाना चाहिए। तो ही बीजेपी की प्रवक्ता अपने नॉर्थ ईस्ट के नेताओं के बचाव के लिए नॉर्थ ईस्ट में पाए जाने वाले गाय को गाय मानने से इनकार करते हुए उसे मिथुन बता देते हैं। मतलब ये लोग अपनी गलतियों को छिपाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। गाय को अपने हर भाषण में माता कहने वाले और उसे मारने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्टेट में सबसे ज्यादा बीफ अरब देशों में भेजा जाता है। हाल में ही बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए जो किया वह बहुत ही ज्यादा घिनौना था। बीजेपी पर आरोप था कि उसने ममता बनर्जी को हराने के लिए पर्दे के पीछे उस हुमायूं कबीर की मदद ली। इसने कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद में अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक नई मस्जिद बनाने का ऐलान किया था। कहा जाता है कि भाजपा ने ममता बनर्जी की मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए पर्दे के पीछे से हुमायूं कबीर को हवा दी ताकि ममता बनर्जी विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। जब एक वायरल वीडियो क्लिप के आधार पर इन गुप्त समझौतों के आरोप लगे तो गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नकारते हुए कहा था कि हुमायूं कबीर और भाजपा वैचारिक रूप से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हैं। हमारे लिए ऐसी विचारधारा वाली ताकतों से समझौता करने से कहीं बेहतर है कि हम विपक्ष की सीटों पर बैठना स्वीकार करें। लेकिन उनकी पोल कबीर को केंद्र सरकार द्वारा वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलना और उनके प्रचार के तरीकों ने खोल दी। अब जहां अमित शाह कैमरा पर अच्छा बनने के लिए विपक्ष में बैठने का ढोंग करते हैं, वहीं पर्दे के पीछे उस आदमी की मदद लेते हैं जो आए दिन हिंदुओं के खिलाफ अनर्गल बयान देता है और बाबरी मस्जिद जैसे मस्जिद बनाने की बात करता है। हाल में ही उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह की बेटी अशस्विनी राजेश सिंह ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में बीफ नूडल का फोटो लगाते हुए उसे अपना फेवरेट फूड बताया। अब जरा सोचिए, लाखों हिंदुओं के सामने विक्रम सिंह खुद को काऊ प्रोटेक्टर बताकर वोट बटोरते हैं, वहीं उनकी बेटी देश के टैक्स के पैसों से विदेश में रहती है और गाय के मांस से बने नूडल का अपना पसंदीदा खाना बताती है। इतना ही नहीं, यशस्विनी राजे इंस्टाग्राम पर स्टैंड विद कश्मीर नाम के एक ऐसे पेज को फॉलो करती है जो पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताता है। वहीं इसकी बहन का बॉयफ्रेंड पाकिस्तानी है। वहीं मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत हर्मिस कंपनी का 5 लाख रुपए का बैग रखती है, जिसे गाय की चमड़ी से बनाया जाता है। वहीं रात दिन खुद को सबसे बड़ा सनातनी बताने वाले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 80,000 रुपए का लुइस विटन का बेल्ट पहनते हैं जो बछड़े की खाल से बनाया जाता है। ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी है जो बिहार चुनाव के वक्त हेलीकॉप्टर पर तेजस्वी को मछली खाने पर खूब क्रिटिसाइज करती है और इनके नेता बंगाल चुनाव के वक्त मंगलवार और बृहस्पतिवार के दिन भी खूब दबाकर मछली खा रहे थे। बीजेपी आज बूचड़ खानों से सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी भी है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि बीजेपी सालों से हिंदुओं के सामने खुद को हिंदुत्व का ठेकेदार बताकर उसका इस्तेमाल केवल वोट के लिए कर रही है। हाल में ही वेस्ट बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार द्वारा वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 को सख्ती से लागू किया गया, जिसमें गाय, बैल या भैंस को तभी काटा जा सकता है जब उसकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो। अब बीजेपी से सवाल यह है कि जब तुम गाय को माता मानते हो या फिर खुद को हिंदुओं का ठेकेदार बताते हो, तो फिर तुम 14 साल से ज्यादा उम्र की गायों को कुर्बानी देने का आदेश कैसे दे सकते हो? क्या 14 साल से नीचे की गायें माता होती है और उससे ज्यादा उम्र की गायें माता नहीं होती? फिर क्या तुम बूढ़ी हो चुकी अपनी माता को इसलिए घर से बाहर निकाल दोगे कि अब वो काम करने के लायक नहीं रह गई है, या फिर उनको तुम बोझ समझ लोगे? लेकिन जब इसको लेकर बीजेपी के नेताओं से सवाल किया गया था तो इस पर उनका जो रिएक्शन आया वो तो और वाहियात और बेहद अजीब था। इस पर रिएक्ट करते हुए बीजेपी नेता और बंगाल सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हाँ, हम गाय को माता मानते हैं लेकिन 14 साल के बाद उसकी कुर्बानी दे सकते हैं। वही योगी आदित्यनाथ ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के सवाल पर रिएक्ट करते हुए अपनी चुनावी सभा में कहा, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कोई कानून की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाय और हिंदू के बीच माता और पुत्र का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध है। इसे किसी सरकारी मुहर की आवश्यकता नहीं है। ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो संसद में कभी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग किया करते थे।
संविधान के आर्टिकल 48 में साफ कहा गया है कि गायों का वध प्रोहिबिटेड है। आज 12 साल से सेंटर में बीजेपी की सरकार है, फिर भी बीजेपी इस पर रोक लगाने के लिए कोई कानून क्यों नहीं बना सकी। जब इस पर हेमंत बिस्व शर्मा से सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं हमें करना सही है, देश में माहौल बनना सही है, लेकिन वो सरकार का काम नहीं है। फिर सवाल ये है कि ये किसका काम है। हिंदुत्व आंदोलन का एक बड़ा नारा रहा है मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करो। सनातनियों का कहना है जब चर्च और मस्जिद अपनी व्यवस्थाएं खुद संभालते हैं और उनसे सरकार टैक्स नहीं वसूलती तो सरकार केवल हिंदू मंदिरों पर टैक्स क्यों लगाती है और उनका प्रबंधन सरकार के पास क्यों होना चाहिए। लेकिन सत्ता में होने के बावजूद भाजपा शासित राज्यों में आज भी मंदिरों पर टैक्स लगाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी केवल हिंदू सेंटीमेंट को उभार कर उसका इस्तेमाल केवल वोट पाने के लिए करती है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप हमसे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं ताकि हम आप तक और ज्यादा वीडियो पहुंचा सकें।